न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में बालेश्वर त्यागी जी आपका स्वागत है और अजय काला साहब आपका भी स्वागत है। त्यागी साहब, अगर गाज़ियाबाद या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाएगी तो उसमें कुछ 4-5 शीर्ष नामों में आपका नाम सबसे सर्वप्रथम आएगा। भारतीय जनता पार्टी की आप एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के साथ साथ उसको ऊंचाई पर लेके गए हैं जो आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के रूप में देख रहा है। सर, सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आपका जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गाज़ियाबाद को लेकर क्या संदेश है और वर्तमान जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसके बारे में क्या विश्लेषण कर रहे हैं आप? देखो जी, मुझे लगता है गाज़ियाबाद में भारतीय जनता पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी वही चुनाव जीतेगा। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कैंडिडेट ढूंढना हो कि जिसकी जीत सुनिश्चित हो, या तो ये चिंता तो बीजेपी को नहीं है। मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व किसी बहुत सक्रिय और किसी ऐसे व्यक्ति को अवसर देना चाहता है जिससे उसका गाज़ियाबाद से अलग भी संगठन के लिए या देश के लिए बहुत बड़ा उपयोग। राइट, बिल्कुल सही कहा सर। इस गाज़ियाबाद सीट के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो बालेश्वर त्यागी की जगह जो कद काटी है वो गाज़ियाबाद के लिए जो आज की जनरेशन है थोड़ा सा उससे मैं परिचित कराना चाहता हूँ। आपने ऐसा धार दिया कि गाज़ियाबाद आज बहुत ही मजबूत स्थिति में है, कुछ भी हो जाए बीजेपी की सीट सुनिश्चित है। तो कितना समर्पण और कितना कार्यशैली आपने यहाँ के लिए झोंका है? नहीं, कुछ यादों को बताएं आप। वो समय ऐसा था जी, वो समय परिश्रम का ही था। जी जी, जब बीजेपी का आधार बढ़ाना था तो बढ़ाने के लिए नए लोगों को जोड़ना था। तो नए लोगों को जोड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा करना, उनके संघर्षों में खड़े होना, उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना और उनमें ये विश्वास पैदा करना कि ये हमारे सच्चे प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो वो समय था, हमने भी खूब कस के मेहनत की और कार्यकर्ताओं का हमको बहुत स्नेह मिला। हम तो गांव से आए थे, हमारे पिताजी कभी पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे गाज़ियाबाद जैसे बड़े शहर में, और लोगों ने हम पे भरोसा किया। एक बार नहीं, 3 बार हमें यहाँ से जिता के भेजा। तो ये एक कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का हम पे बड़ा स्नेह सम्मान हमको मिला, और हम भी ये सोचते हैं कि हम गाज़ियाबाद के लिए कुछ भी अच्छा कर सकें, कुछ भी अच्छा सोच सकें, कुछ भी अच्छा लोगों को प्रेरित कर सकें, तो प्रयास हम सदैव करते हैं। सर, जो आपका सपना था, जो विज़न था गाज़ियाबाद को, वो कहाँ तक गाज़ियाबाद पहुँच पाया है और कितना इसमें परिवर्तन देखना चाहते हैं आप? देखो जी, कुछ क्षेत्रों में तो गजब की प्रगति हुई है। कुछ क्षेत्रों में हाँ, कल्पना नहीं होती। माने कभी हम ये सोचते नहीं थे कि NH-24 इतना इसका विस्तार हो जाएगा, ये इतनी बढ़िया सुंदर रोड बन जाएगी, हमें तो कल्पना नहीं थी। जैसा हम देख रहे हैं दिल्ली मेरठ रोड बना है, जैसा अभी ये ट्रेन बनी है, ये नमो जी, तो ऐसी कोई कल्पना थोड़ी थी। लेकिन साथ साथ कुछ अभी और ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर जनप्रतिनिधि जरा ज्यादा गहराई से ध्यान दें जी जी, तो और बड़े सुझाव और बड़ी सुविधाएं भी आम लोगों के लिए सुविधाएं हो सकती हैं। और मैं समझता हूँ जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उस दिशा में प्रयास करेंगे और अच्छा बनाएंगे। सर, जो शीर्ष नेतृत्व है कभी भी आपको आपके विचार को टाल नहीं सकता है। मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए थोड़ा सा बताएं कि और किन क्षेत्रों में और बड़ा प्रयोग होना चाहिए। देखो, बात यह है कि ये सारी व्यवस्था लोकतंत्र की है, सारा खेल लोकतंत्र का है। तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो इसलिए है कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो लोकतंत्र में ही संभव है। तो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसमें मजबूती में लोगों की समस्याओं का समाधान हो और लोगों की हिस्सेदारी हो, उनकी बात सुनी जाए और उनकी कठिनाइयों का उनके विकास के लिए
सुधार हो, ये बहुत समय की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इस दिशा में संगठन के लोग जरूर चिंता करेंगे। बालेश्वर जी, मेरा निवेदन था कि इन बड़े क्षेत्रों में और प्रयोग होना चाहिए। बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आपने कहा कुछ क्षेत्रों में होना चाहिए। अगर आप उसके बारे में बचाना उचित समझें। नहीं, जैसे मेरा कहना यह है कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। जी। दूसरा, हमारे क्षेत्र में गाजियाबाद में जिस तरह से लोगों की माने कोई एक बड़ा सर्वे होकर चीजें नहीं हो रही, अपनी दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। अब जो जीडीए जहाँ मार्केट बनाता है वो तो फेल हो जाते हैं, और प्राइवेट घरों में मार्केट बन जा रहे हैं। सेक्टर 23 सारा का सारा ऐसा ही हो गया। और वहाँ उधर जाकर आप देखो विवेकानंद नगर, वो हर घर में दुकानें बन गई। तो एक तो ये जितनी जितनी समाज की आवश्यकता है और जो आवश्यकता है उसका सर्वे करके उसी अनुसार व्यवस्थाएं बनाई जाए। दूसरे, अच्छा शहर बनाने के लिए लोगों पर भी कुछ ना कुछ अनुशासन रखना पड़ेगा। उनको भी ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि अतिक्रमण इस सीमा से आगे नहीं। और कोई भी सुंदर शहर जहाँ बने हैं, चाहे इंदौर हो, जिनको बड़ा पुरस्कार मिलता है, उनके लोगों ने भी अपने आप को ढाला है। अब आप देखो कई चीज़ों में मुझे सुबह सुबह जब वो कूड़ा डालने वाली गाड़ी आती है तो मुझे कल्पना मैं सियर जाता हूँ कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि घर से आएगा कोई कूड़ा उठा के और हम डाल देंगे चला जाएगा। वो सब हो रहा है। ये सारी चीजें आवश्यकता के अनुसार हो रही हैं। जी, लेकिन इसको कुछ और जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जीडीए का मार्केट फेल हो जा रहा है, लेकिन प्राइवेट मार्केट हिट हो जा रहा है। तो सरकार को थोड़ा सर्वेक्षण करनी। लास्ट सवाल त्यागी साहब आपसे, जिस गाजियाबाद को आप इतना बेहतर करते हुए देख रहे हैं, आपने बहुत विकास कार्य किया है यहाँ पे, पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा देश आपको जानता है सर। गाजियाबाद के क्या भविष्य में, जैसे वो एमजी रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बहुत हाई राइज सोसाइटियाँ हैं सर, जो पानी का दूषित होना है, क्या ये चिंता का सबब 15 या 20 साल बाद बन सकता है? अजी मुझे तो ये लग रहा पानी पीने की समस्या हो जाएगी। पीने के पानी, जमीन में प्रदूषण तो हो ही रहा, पानी की कमी हो रही है। वो जल संरक्षण पर जितना जोर दिया ना जाना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए। तो सच बात तो ये है कि सरकार के स्तर से जो होना है वो तो सब हो रहा है, लेकिन जो जनता के स्तर से होना है, जिसको जनता में की भागीदारी से किया जाना है। एक मोदी जी ने सफाई वाला अभियान जरूर चलाया जिसमें जनता ने अपनी पूरी भागीदारी की। ऐसी ही भागीदारी बहुत सारे क्षेत्रों में आवश्यक है। जल संरक्षण हो, ये जो वायु प्रदूषण, अब आप देखो ना, यहाँ दिल्ली के पास रहने का अभिशाप है हम लोगों को कि हम अच्छी हवा भी नहीं ले पाते। तो ये सब लोग मिलकर करेंगे और समाज में जागृति आएगी। तो ये जागृति मुझे लगता है सरकार के माध्यम से कम, और जो सोसाइटी के माध्यम से, समाज के माध्यम से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ऐसी जन जागृति के लिए अभियान चले तो बेहतर होगा। ठीक, बेहतर। अजय जी, आदरणीय बालेश्वर जी बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द आपके लिए कुछ। भाई साहब ने अपनी पूरी बात कह दी, यही समाज के, हमारी पार्टी के हित में। जी सर, लास्ट सवाल, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत अधिक ऊर्जावान है बालेश्वर जी, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में 1-2 शब्द बोलना चाहेंगे? देखो जी, बात यह है कि मैं मोदी जी को कोई भगवान का अवतार नहीं मानता, मैं उन्हें एक इंसान मानता हूँ, वही जैसे बाकी सब इंसान हैं। लेकिन उनकी ऊर्जा और उनकी जो दूरदृष्टि है और जो उनकी कर्मठता है, और तीसरे उनकी जो राजनीतिक समझ है, जिसके कारण से उन्होंने जो राजनीति में सारा असंतोष था, उस सारे असंतोष को जोड़कर उन्होंने जो खेती की है, उसी के कारण इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला भी है और मिलने भी जा रहा। तो वो सच में ऐसे एक योग्य प्रधानमंत्री इस देश को मिल गए, और जिसको जनता के दिल की बात को समझना
और उसको केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, उसको व्यवहारिक दृष्टि से उसको जमीन पर उतारना। एक देश में बहुत जागृति उन्होंने पैदा की खिलाई है, है। अनेक क्षेत्रों में अनेक तरह से, ये कल्पना नहीं की जा सकती। 2024 पक्का मोदी जी सुनिश्चित। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कोई शक नहीं। बालेश्वर त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे। थैंक यू अजय काला जी, नमस्कार सर।